नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है आदर्श। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सीरीज में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूं और ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। 2V एंगल इन क्वार्ज, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि क्वार्ज एक मिनरल दिया हुआ है, वहाँ पे 2V एंगल कितना डिग्री होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्वार्ज जो मिनरल है हमारा किस सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, और वो यूनिएक्सियल है या बाई एक्सियल, और 2V एंगल हम कहाँ फाउंड करते हैं, यूनिएक्सियल मिनरल में या बाई एक्सियल मिनरल में। तो क्वार्ज प्रॉपरली क्वार्ज ये स्पेसिफिक बोला गया है। तो क्वार्ज जो है हमारा हेक्सागोनल सिस्टम में बिलोंग करता है। तो जब क्वार्ज हमारा हेक्सागोनल सिस्टम में बिलोंग करेगा तो यहाँ तो हेक्सागोनल सिस्टम में तो हमारा ऑप्टिक एक्सिस एक ही होता है। तो 2V जो एंगल निकालते हैं हम लोग, तो वहाँ पे 2V एंगल उसको बोलते हैं जब दो ऑप्टिक एक्सिस, एंगल बिटवीन टू ऑप्टिक एक्सिस को हम लोग 2V एंगल बोलते हैं। ऑप्टिक एक्सिस एक और ये दूसरा ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। ये दोनों ऑप्टिक एक्सिस के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं 2V एंगल। तो क्वार्ज तो हमारे हेक्सागोनल सिस्टम में है और यूनिएक्सियल का एग्जांपल है। और बहुत सारे एग्जाम में आप ये भी देख सकते हैं कि पूछता है कि क्वार्ज यूनिएक्सियल पॉजिटिव शो करता है या निगेटिव। तो क्वार्ज हमारा यूनिएक्सियल पॉजिटिव शो करता है। तो यहाँ पे तो 2V एंगल कुछ होगा ही नहीं, ये तो यूनिएक्सियल में है। और यूनिएक्सियल मिनरल में आपका ऑप्टिक एक्सिस सिंगल होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, नॉन ऑफ द एबव। सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्टिक एक्सिस इज डिफाइंड एज। ऑप्टिक एक्सिस का डिफिनेशन क्या होता है। हम लोग ऑप्टिक एक्सिस हमेशा सुनते हैं, लेकिन उसका एक डिफिनेशन प्रॉपरली क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, और डायरेक्शन अलोंग विच वी डू नॉट ऑब्जर्व डबल रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, और डायरेक्शन अलोंग विच वी सी द डबल रिफ्रैक्शन, the phenomenon of double refraction. Option C, a line along which we observe double refraction. Option D, a plane along which we observe double refraction. तो ये चारों ऑप्शन तो हम लोग देख लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिफिनेशन, ऑप्टिक एक्सिस हम उसको बोलते हैं जिसके अलोंग हम लोग कोई डबल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग हम लोग डबल रिफ्रैक्शन कभी दिखेगा नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक मिनरल लेते हैं, डबल रिफ्रैक्शन किस मिनरल में शो करता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी किया जाता है। तो डबल रिफ्रैक्शन हम लोग जनरली एक एग्जांपल बोलते हैं कि कैल्साइट जो हमारा मिनरल है वो डबल रिफ्रैक्शन शो करता है। तो इसमें कैसे देखते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन शो करता है। तो एक रे ऑफ लाइट पास कराते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो ये अगर एक ही डायरेक्शन में जैसे जा रहा है, सीधे स्ट्रेटली, अगर सपोज कीजिए स्ट्रेटली पास हो गया, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ, तो ऑर्डिनरी रे इसको बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं अपना ऑर्डिनरी रे। इसका क्या होता है कि सेम वेलोसिटी होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं, चारों तरफ जिधर देख आप मेजर करोगे सब जगह एक वेलोसिटी सेम ही होगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये पास करता है यहाँ पे कैल्साइट में, जब डबल रिफ्रैक्शन शो करता है तो एक ये अपना डाइवर्ट कर जाता है अपने पाथ से और एक दूसरे तरफ चला जाता है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में क्या होता है कि ये डबल रिफ्रैक्शन जब शो करता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का डिफिनेशन होता है कि ये सारे डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी शो करता है, ठीक है। तो आप समझ गए डबल रिफ्रैक्शन किस मिनरल में शो करता है और क्यों करता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी रे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या होता है, आपको ये भी पता चल गया। तो ऑप्शन 2 जो हमारा ऑप्टिक एक्सिस था उसका डिफिनेशन होगा, और डायरेक्शन अलोंग वी शुड नॉट ऑब्जर्व डबल रिफ्लेक्शन। और लास्ट क्वेश्चन में जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि ऑप्टिक एक्सिस जो होता है, सिंगल ऑप्टिक एक्सिस हमको कहाँ पे मिलता है, यूनिएक्सियल में, और आपको बाईएक्सियल में 2 ऑप्टिक एक्सिस मिलता है। तो आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, यूनिएक्सियल में कौन कौन सा सिस्टम राइज करता है।
तो हमारा हेक्सागोनल टेट्रागोनल सिस्टम जो हमारा है और उसका सारे एग्जाम्पल हमारे लाई करेंगे यूनी एक्सियल में, वहीं बाई एक्सियल में मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं किनको, ऑप्शन बी इंडेक्स फॉसिल, ऑप्शन सी कैलेमनी, ये चारों में से इंडेक्स फॉसिल कौन सा है। तो लिविंग फॉसिल क्या होता है, लिविंग फॉसिल दो फॉर्म में होते हैं, एक जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें मिल रहा है और बहुत पहले से राइज हुआ था और अभी के फॉर्म में मिल रहा है, उसी को हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और एक फॉसिल जो क्या था कि एक मिल रहा था एक ही फाइलम का, लेकिन वो क्या हुआ कि कुछ टाइम से मिलना बंद हो गया और एक्सटिंक्ट कर गया, तो वो कहीं प्रिजर्व हो गया बहुत सालों से और वो फॉसिल बन गया। लेकिन अभी हम लोग को फिर फॉसिल फॉर्म में मिल रहा है और ये अभी भी उसका जो कुछ है पार्ट वो मिल रहे हैं, तो उसको लिविंग फॉर्म बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे सिंपली तो एक आप हमेशा जब भी बहुत सारे एग्जाम में कहीं पे भी पूछ देता है लिविंग फॉसिल का डिफिनेशन या लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा है लिंगुला इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट हमारा इंडेक्स फॉसिल क्या होता है, ऑप्शन बी हम देखेंगे। इंडेक्स फॉसिल हम उसको बोलते हैं जब एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग इंडेक्स फॉसिल बोलते हैं, मतलब बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसका एक जनरल एग्जांपल है हमारा ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट क्या हुआ था, कब हमको सबसे फर्स्ट टाइम में मिला था, ये क्वेश्चन अराइज होता है और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दें। ट्राइलोबाइट कब सबसे फर्स्ट टाइम हमें मिला था और उसका एक्सटिंक्शन कब हुआ था, आप प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर दे मुझे। और कैलेमनी जो है वो एक ट्राइलोबाइट क्लास का एक एग्जाम्पल है, फॉसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 4, विच ऑफ द माइलोनाइट कंटेन मैक्सिमम मैट्रिक्स कंटेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइलोनाइट कौन सा ऐसा माइलोनाइट है जो कि सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स कंटेंट करता है। तो हम सबसे पहले माइलोनाइट क्या है और कहाँ पे मिलता है। तो माइलोनाइट हमारा शियर जोन में मिलता है, दो प्लेट के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ पे माइलोनाइट मिलता है, शियर जोन उस बोलते हैं। और ये स्ट्रेन हाई स्ट्रेन एरिया में मिलता है। और माइलोनाइट एक हमारा जो है वो हमारा टेम्परेचर को भी इंडिकेट करता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा एज होता है, जैसे ही हम ड्रिफ्ट के नीचे जाते हैं तो पहले प्रेशर मिलता है हम लोग को और डक्टाइल, उसके बाद फिर ब्रिटल आता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को गॉर्ज मिलता है, उसके बाद फॉल्ट ब्रेसिया, फिर फॉल्ट ब्रेसिया, उसके नीचे माइक्रो ब्रेसिया हमको मिलता है। माइक्रो ऊपर लिख लेता हूँ मैं दिख नहीं रहा है। माइक्रो ब्रेसिया, तो ये तीनों सबसे पहले मिलते हैं। उसके बाद हमें माइलोनाइट मिलता है। माइलोनाइट थोड़ा टेम्परेचर डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो माइलोनाइट में सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स कंटेंट कहाँ पे मिलेगा हमको। तो सबसे माइलोनाइट 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, मैट्रिक्स कंटेंट, मिनिमम मैट्रिक्स कंटेंट, मैक्सिमम मैट्रिक्स कंटेंट। तो अल्ट्रा माइलोनाइट जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स कंटेंट होता है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एंड प्रोटो माइलोनाइट होता है वहाँ पे सबसे कम मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे गॉर्ज जो हमारा होता है और फॉल्ट ब्रेसिया वो कोहेजनलेस होता है और फोलिएशन नॉन फोलिएटेड होता है। उसके बाद माइक्रो ब्रेसिया जो हमारा होता है कोहेजन
तो शो करता है, लेकिन वो नॉन फोलिएटेड हो रहा है। बट माइलोनाइट जो हमारा है वो फोलिएटेड एंड कोहेजन दोनों शो करता है। और उसमें सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स कंटेंट कहाँ पे होता है? अल्ट्रा माइलोनाइट में सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स कंटेंट होता है, सबसे कम मैट्रिक्स कंटेंट प्रोटोमाइलोनाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, रपा का भी टेक्सचर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब बाई। रपा का भी टेक्सचर को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले टेक्सचर डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को याद करते हैं, जैसे रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यू मोर्स। इसके बेसिस पे हम लोग रपा का टेक्सचर, इग्नियस टेक्सचर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे रपा का भी टेक्सचर क्या होता है कि हमें रपा का भी टेक्सचर वहीं पे डेवलप करते हैं जहाँ पहले से बेसमेंट तैयार होता है कुछ चीज़। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ओवर ग्रोथ ऑफ प्लीजियोक्लेज ओवर के फेस पर। ऑप्शन बी, इट्स ऑफ प्रेफर्ड न्यूक्लिएशन। ऑप्शन सी, ओवर ग्रोथ ऑफ के फेस पर ओवर प्लीजियोक्लेज फेस पर। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या है कि प्लीजियोक्लेज फेस पर कहाँ ओवर ग्रोथ होता है? प्लीजियोक्लेज फेस पर का कहाँ पे? के फेस पर के ऊपर। तो मतलब के फेस पर का बेसमेंट तो पहले से है, उसके ऊपर ओवर ग्रोथ हो जाता है प्लीजियोक्लेज फेस पर। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद ये यहाँ पे न्यूक्लिएशन कैसे होगा? एक पहले से ही इसका मतलब के फेस पर का बेसमेंट तो पहले से था, मतलब इसका एक न्यूक्लिएशन तैयार था, उसके ओवर इसका ग्रोथ हुआ, तो मतलब एक प्रेफर्ड न्यूक्लिएशन भी ये शो कर रहा है। ऑप्शन ए एंड बी इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।